हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह एक इमेज स्लाइडर को अपने एंड्रॉइड ऐप में क्रिएट कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ क्रिएट करेंगे बल्कि क्रिएट करने के बाद उसको बिल्कुल अच्छी तरह हैंडल भी करेंगे कि कैसे वो स्लाइडर जो है मूव होता रहे, और मूव होने के बाद हम रैंडमली भी उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, हम रैंडमली भी मूव करवा सकते हैं अपने स्लाइडर को, और ये जो हमने टाइम सेट किया उसके अकॉर्डिंग भी ये मूव हो रहा है। तो आज हम देखेंगे एंड्रॉइड के हम किस तरह ये क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह एक अपने एंड्रॉयड में बिल्कुल रियल की तरह इमेज स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह उसे अपने एंड्रॉयड ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपने करना है एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी मेन फाइल में आ जाना है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी यूज़ करेंगे, एक्टिविटी स्लैश मेन, और एक अलग में एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक्टिविटी में जो है हम पेज व्यूअर का यूज़ करेंगे। पेज व्यूअर का नॉर्मल यूज़ किया जाता है पेज को हॉरिजेंटली स्लेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे चलो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक्टिविटी में आ जाना है। एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे जो है रिलेटिव लेआउट कर लेना है। यहाँ पे रिलेटिव लेआउट रिलेटिव लेआउट रिलेटिव लेआउट करने के बाद यहाँ पे जो है हम पेज व्यूअर का यूज़ कर लेते हैं। एंड्रॉइड एक्स डॉट व्यू पेजर डॉट विजिट डॉट व्यू पेजर का यूज़ करेंगे हम। और इसमें जो है हम विड्थ, हाइट और पेज वेयर की जो आईडी है वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसे हम रख लेते हैं मैच पेरेंट। हाइट भी हम रख लेते हैं अपने पेज जो व्यूअर की है उसकी मैच पेरेंट, और आईडी हम रख लेते हैं, ये हमारा व्यू पेजर है तो इसके हम इसकी आईडी भी व्यू पेजर ही रख लेते हैं, व्यू पेज। तो इसके बाद जो है हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे। उसका नाम हम रखेंगे, जो मर्जी आप रख लें, स्लाइडर स्लाइडर स्लैश आइटम में ओनली एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें जो है हम एक जो टेक्स्ट व्यू है वो डिफाइन करेंगे, ऊपर जो लिखा होगा कि ये स्लाइडर है। एंड उसमें जो है हम थोड़ा अपनी जो एक्टिविटी है उसे खूबसूरत डिजाइन करने के लिए कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू में जो है अपनी इमेज व्यू उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक अलग से एक्सएमएल फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेआउट पे जाके, न्यू पे जाके, लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे जो है स्लाइडर स्लैश आइटम के नाम से आपने एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो जैसे ही एक्सएमएल फाइल क्रिएट होगी तो आपने सबसे पहले काम जो है वो यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर लेना है। रिलेटिव लेआउट करने के बाद हम एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, जिसमें जो है हमें, ताकि हमें मालूम है ये हमारा जो है स्लाइडर है, स्लाइडर के लिए। और कार्ड व्यू यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू में जो है हम अपना इमेज व्यू वो डिफाइन करेंगे। तो पहले टेक्स्ट व्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं, मैच पेरेंट, और यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं रैप कंटेंट के बाद जो है टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं हम। टेक्स्ट जो हम रखेंगे, टेक्स्ट रख लेते हैं हम इमेज स्लाइडर के नाम से, इमेज स्लाइडर। और इसकी ग्रेविटी जो है वो सेट कर लेते हैं। ग्रेविटी हम रखेंगे सेंटर में। ग्रेविटी के बाद आपने इसकी मार्जिन टॉप और मार्जिन टॉप वो सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 50 dp। टेक्स्ट साइज डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट साइज हम रख लेते हैं तकरीबन 30 रख लेते हैं, 30 SP। और टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ताकि जो है हमें हमारा टेक्स्ट खूबसूरत नज़र आए। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड रख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट कलर जो आप अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहे वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम रख लेते हैं, हमारे पास कोई कलर है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर डिफाइन करके फिलहाल हम ब्लैक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है हमारा टेक्स्ट व्यू हमने अपने स्लाइडर के लिए वो यहाँ पे अपना टेक्स्ट व्यू है वो सेट कर लिया है। ये देखें, ये हमारा जो है इमेज स्लाइडर टेक्स्ट व्यू, इसका कलर अभी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। और इसमें इसके बाद हम ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे कार्ड व्यू। कार्ड व्यू में हम जो है अपनी इमेज व्यू के रखेंगे, ताकि जो है स्लाइडर वो हमें एक खूबसूरत नजर आए। तो उसके लिए हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू की विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। मैच पेरेंट हाइट रख लेते हैं हम, 500 रख लेते हैं, जो फिर बाद में सेट कर लेंगे इमेज का जो है हमारा। और इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं 500 dp। और उसके बाद जो है हम अपने कार्ड व्यू के लेआउट मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन टॉप जो हम इसकी रख लेते हैं 15 dp। यहाँ चेक कर लेते हैं। तो इसे हम जो है अपने टेक्स्ट व्यू के नीचे रखना है, इसी वजह से इस पे लेआउट बिलो कर देते हैं। यहाँ पे लेआउट बिलो हम रखेंगे आईडी जो है अपनी टेक्स्ट व्यू के नीचे, @ID टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देते हैं अपनी टेक्स्ट व्यू की आईडी, एंड्रॉइड आईडी @.
आईडी टेक्स्ट व्यू। ओके, तो ये जो है हमारा कार्ड व्यू हमारी जो है टेक्स्ट व्यू के नीचे यहाँ पे सेट हो गया। इसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे 18 कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा कार्ड व्यू, यहाँ पे हमने कार्ड व्यू सेट कर दिया है। ये थोड़ी और सेटिंग कर लेते हैं ताकि ये जो है हमें खूबसूरत नजर आए। लेआउट, सेंटर, पैरेंट रख लेते हैं, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्रू में। ओके, एलिवेशन डिफाइन कर लेते हैं अपने जो है कार्ड व्यू की, वो हम रख लेते हैं 10 dp। ओके, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग वो डिफाइन कर देंगे। और क्लोजिंग टैग डिफाइन करने के बाद हम जो है इसमें इमेज व्यू को डिफाइन करेंगे। इमेज व्यू अपने कार्ड व्यू में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इमेज व्यू डिफाइन कर लेते हैं। इमेज व्यू में जो है हमारी जो स्लाइडर की इमेज है वो यहाँ पे सेट होंगी। इसकी जो है विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ हम रख लेते हैं मैच पेरेंट, हाइट हम रख लेते हैं मैच पेरेंट। आईडी हमारी इमेज व्यू है तो इसकी हम जो आईडी है वो यहाँ पे इमेज व्यू ही रख लेते हैं अपनी जो इमेज व्यू। ओके, आईडी रखने के बाद हम जो है इसकी थोड़ी और सेटिंग कर लेते हैं। स्किल टाइप इसकी हम डिफाइन करेंगे सेंटर में ही, सेंटर। ओके, और यहाँ पे रख लेते हैं क्लोजिंग टैग। इमेज व्यू डिफाइन करने के बाद हम जो है यूज़ करेंगे इमेज व्यू के नीचे आपने देखा होगा डॉट्स आते हैं या बटन होते हैं जिनसे हम इमेज को नेक्स्ट कर सकते हैं एंड बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं लीनियर लेआउट। और लीनियर लेआउट में जो है हम वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपने कार्ड व्यू के नीचे हम डिफाइन करेंगे डॉटेड के लिए लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के बाद हम जो है मैच पेरेंट और हाइट हम रख लेते हैं इसकी रैप कंटेंट। और उसके बाद जो है हम इसकी आईडी सेट कर लेते हैं। आईडी हमारी है इसकी डॉट है के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी लेते हैं डॉट लेआउट ही रख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसे हम रख लेते हैं अपने, और इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम इसे कर लेते हैं लेआउट लाइन बॉटम, और इसे यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। और लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम यहाँ पे रखना था। वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं ट्रू। ओके, और इसके बाद जो है हम डिफाइन कर लेते हैं इसकी ग्रेविटी। ग्रेविटी हम इसकी रखेंगे सेंटर में ही अपनी, और ओरिएंटेशन भी हम इसकी हॉरिजेंटल डिफाइन करेंगे ताकि अच्छी तरह हमें नज़र आए यहाँ पे। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं लेआउट मार्जिन बॉटम, वो हम इसे अपनी इमेज व्यू के थोड़ा नीचे सेट करेंगे। और यहाँ पे एंड में जो है क्लोजिंग टैग लगा देंगे। तो ये हमारे पास ही एक्सएमएल फाइल हमारे स्लाइडर के लिए, इसमें हमने इमेज व्यू डिफाइन किया, कार्ड व्यू डिफाइन किया, और उसके बाद जो है डॉट लीनियर लेआउट डिफाइन की फॉर डॉटेड के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी जावा में, और जावा में तो है हम अपनी इसकी बैकएंड सेट करेंगे। बैकएंड में हम सेट करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली भी स्क्रॉलेबल होता रहे हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद, और हम इसे रैंडमली भी स्क्रॉल कर सकें अपने स्लाइडर को। तो चलते हैं अपने जावा में और देखते हैं।